हेलो स्टूडेंट्स, ये वीडियो है क्लास 4 EVS चैप्टर 6, 7 एंड 8 के क्वेश्चन आंसर से। तो ओमाना जर्नी जो गुजरात से लेके केरला तक की जर्नी करती है, और इसी चैप्टर के थ्रू आप इंडियन रेलवे के बारे में डिफरेंट चीज़ें सीखते हैं और इंडिया की डाइवर्सिटी, इंडिया का कल्चर, फूड हैबिट और इंडिया के क्लॉथ्स, सॉइल, बहुत सारी चीज़ों के बारे में जानने को मिलता है। तो इंडियन रेलवे से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन इस चैप्टर में आए हैं, चलिए उन पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज़ अ प्लेटफॉर्म? तो रेलवे प्लेटफॉर्म आपने देखा होगा, अगर आप स्टेशन पे गए हैं तो जहाँ से आप सामान चढ़ाते हैं और ख़ुद भी चढ़ते हैं, ये जो स्पेस होता है जिसमें ये रेलवे ट्रैक से थोड़ा ऊपर की तरफ बना होता है ताकि चढ़ने और उतरने में आसानी हो ट्रेन में। प्लेटफॉर्म वो प्लेस होता है रेलवे स्टेशन के पास जो ट्रेन ट्रैक के पास होता है और जहाँ पे पीपल उतरते हैं ट्रेन में और ट्रेन में चढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज़ द रोल ऑफ टिकट चेकर इन द ट्रेन? ट्रेन में टिकट चेकर का क्या रोल होता है? अ टिकट चेकर इज़ द एम्प्लॉय ऑफ इंडियन रेलवे। ही और शी चेक्स द टिकट and seats of passengers during your journey। वो क्या करता है? एक एम्प्लॉय होता है इंडियन रेलवे का और पैसेंजर्स की जर्नी के दौरान टिकट चेक करता है और वो पैसेंजर अपनी सही सीट पे बैठे हैं या नहीं बैठे, इसको वो सुनिश्चित करता है। सो हु इज़ टिकट चेकर? जो पैसेंजर्स की टिकट और उनकी सीट को चेक करता है। Why was there so much noise and pollution at railway crossing? आप ये रेलवे क्रॉसिंग का सीन देख सकते हैं, काफ़ी सारे लोग हैं यहाँ पे और लोग क्रॉस भी कर रहे हैं। People do not switch off the engine of their vehicle and blow horn continuously. That is why there are so much noise and pollution at railway crossing। तो लोग क्या करते हैं? रेलवे क्रॉसिंग पे कंटिन्यूसली हॉर्न ब्लो करते रहते हैं एंड अपने व्हीकल के इंजन को स्विच ऑफ या किल नहीं करते, इसलिए नॉइस पोल्यूशन होता रहता है और इससे बहुत सारा फ्यूल भी वेस्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफाइन ट्रेन रिजर्वेशन चार्ट। आपने अगर जर्नी की होगी तो आपने देखा होगा इस तरह का रिजर्वेशन चार्ट हर ट्रेन के कोच के आगे लगा रहता है, जिस कोच में रिजर्व सीट रहती हैं। A train chart is a confirmation or a record of all the passengers who are about to travel in the train scheduled to the destination station। तो ट्रेन चार्ट क्या होता है? एक ऐसा कंफर्मेशन रिकॉर्ड होता है जिसमें पैसेंजर्स की डिटेल रहती है, जो पैसेंजर्स कहाँ तक जर्नी करेंगे और किस पैसेंजर की कौन सी सीट कंफर्म है। और इस चार्ट में क्या क्या डिटेल रहती हैं? नेम ऑफ द पैसेंजर, ट्रेन नंबर, कोच नंबर, बर्थ नंबर, नेम, एज एंड जेंडर। ये डिटेल पैसेंजर रिजर्वेशन चार्ट में रहती हैं। तो हम जब भी अपनी ट्रेन बुक कराएं तो ट्रेन के कोच में एंटर करने से पहले रिजर्वेशन चार्ट में अपना नेम एंड सीट नंबर देख लेना चाहिए। लेट्स कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डू पैसेंजर विल रिकॉग्नाइज टिकट चेकर? यहाँ पे देख सकते हैं आप टिकट चेकर को एक स्पेशल ड्रेस पहने रहता है। द टिकट चेकर वियर ब्लैक कोट, देर इज अ नेम प्लेट ऑन हिज चेस्ट, देर आर बैजेज ऑन द बोथ शोल्डर्स शोइंग TTE। तो TTE लिखा होता है उसके दोनों शोल्डर पे जो बैज होते हैं, और एक नेम प्लेट है उसकी चेस्ट पे, उसमें नाम लिखा रहता है उसका, और वो कैप एंड कोट पहने रहता है और उसके हाथ में आप देखेंगे ट्रेन के कोच से रिलेटेड, पैसेंजर की डिटेल से रिलेटेड इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स रहते हैं। TTE स्टैंड फॉर ट्रैवलिंग टिकट एग्जामिनर, ये आपके पेपर में आ सकता है। TTE स्टैंड्स फॉर ट्रैवलिंग टिकट एग्जामिनर। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ PNR? PNR स्टैंड्स फॉर पैसेंजर नेम रिकॉर्ड। तो पैसेंजर नेम रिकॉर्ड ये एक यूनिक नंबर होता है, जैसे आपका मोबाइल नंबर है, आधार नंबर है, इसी तरह से रेलवे रिकॉर्ड में
आपका PNR होता है जो 10 डिजिट का नंबर है और ये एक यूनिक कोड है। इसको एंटर करने से आपकी सारी डिटेल्स पता चल जाती हैं जो भी आपने रेलवे डिपार्टमेंट को दी हैं। और PNR को एंटर करने से ही रेलवे की वेबसाइट पे अगर PNR को एंटर करेंगे तो आपके टिकट की जो बुकिंग है उससे रिलेटेड सारी जानकारी मिल जाती है। आपकी सीट नंबर, डेट ऑफ जर्नी, प्लेस ऑफ जर्नी। व्हाट इज़ रेलवे टाइम टेबल? आप यहाँ देख रहे हैं पिक्चर में रेलवे टाइम टेबल। इसमें आपका डेट है, ट्रेन नंबर है, ट्रेन का नेम है और कहाँ से कहाँ तक है ये सारी डिटेल्स रहती हैं। लेट्स रीड। रेलवे टाइम टेबल इज स्पेशल टाइम टेबल ऑफ इंडियन रेलवे इंक्लूडिंग 24 आवर्स। ये मैथ्स की क्लास में हमने बताया था 24 आवर सिस्टम ऑफ इंडियन रेलवे। रेलवे टाइम टेबल गिव अस डिटेल ऑफ ट्रेन अराइवल एंड डिपार्चर टाइम, यानी ट्रेन के आने और उसके जाने का टाइम मेंशन रहता है। इट गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट ट्रेवल रूट, स्टॉपेज एंड ड्यूरेशन ऑफ स्टॉपेज, डिस्टेंस एंड डिस्टेंस कवर्ड अकॉर्डिंग टू टाइम। इसमें कौन कौन सी डिटेल रहती हैं? इट गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट ट्रेवल रूट, स्टॉपेज कि ट्रेन कहाँ पे रास्ते में रुकेगी, ट्रेन कहाँ पे रुकेगी, ड्यूरेशन ऑफ स्टॉपेज कितनी देर तक रुकेगी, डिस्टेंस कितना है एंड डिस्टेंस कवर्ड अकॉर्डिंग टू टाइम, और कितने टाइम में कितना डिस्टेंस उसने कवर कर लिया है। तो ट्रेन के टाइम टेबल में ट्रेन से रिलेटेड कंप्लीट सारी डिटेल रहती हैं। व्हाट इन्फॉर्मेशन वी कैन से इन अ रेलवे टिकट अबाउट आवर जर्नी? कौन कौन सी जो इन्फॉर्मेशन है वो हमारी टिकट में रहती है? तो पैसेंजर का नेम रहता है, हम पहले स्टार्टिंग से देखेंगे कि PNR रहता है, पैसेंजर नेम रिकॉर्ड, पैसेंजर का नेम रहता है, एज रहता है, मेल फीमेल की डिटेल, एंड ट्रेन नंबर, कोच नंबर, बर्थ नंबर, डेट ऑफ जर्नी, डिस्टेंस ऑफ जर्नी एंड जर्नी टिकट फेयर। ये सारी डिटेल्स ट्रेन की टिकट में रहती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। फेरी आपने सुना होगा और जैसा कि पिक्चर में भी आप देख रहे हैं ये स्मॉल साइज़ के शिप रहते हैं, इनको बिग बोट भी कह सकते हैं आप, बिग बोट। तो ये फेरी इज अ काइंड ऑफ बिग बोट यूज्ड एज मीन्स ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट। तो जैसे रिवर के दोनों किनारों के लिए एक जगह से दूसरी जगह पे सामान पहुंचाने के लिए इन बिग बोट्स का यूज़ किया जाता है जिन्हें फेरी कहते हैं, और ये एक वाटर ट्रांसपोर्ट का इम्पोर्टेंट मीन है। नेक्स्ट, वाई डू वी मेक ब्रिज एंड टनल इन रेलवे ट्रैक? रेलवे ट्रैक पे हम ब्रिज एंड टनल क्यों बनाते हैं? जाहिर सी बात है कि अगर हम रेलवे ब्रिज नहीं और टनल नहीं बनाएंगे तो जो माउंटेन्स के एरिया जहाँ पे होंगे उनको हम नहीं क्रॉस कर पाएंगे। रिवर के ऊपर से ट्रेन को क्रॉस कराते हैं और टनल माउंटेन्स के अंदर से। तो टनल एंड ब्रिजेज आर हेल्पफुल टू क्रॉस वाइड रिवर्स एंड हाई माउंटेन। It help to reach quickly one place to another place. It reduce distance of journey. It is also good for security purpose. तो सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए भी ये सही है और ये जर्नी में बहुत हेल्प करते हैं। अगर ये ना हो तो जर्नी और लंबी हो जाए और बहुत डिफ़िकल्ट है फिर रेलवे ट्रैक को बनाना। तो ब्रिज एंड टनल की वजह से ही हमारी जर्नी आसान होती है और बड़े माउंटेन्स और रिवर को क्रॉस करना इजी होता है। तो ये क्वेश्चन थे इससे रिलेटेड, और इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन हम कराएंगे। थैंक यू वेरी मच।